परमात्मा ने ये जो शरीर बनाया है, ये ऐसा बनाया है कि अगर कोई भी रोग आए उसी क्षण उसको तुम दूर कर लो। क्या करो? जो भी रोग आया है उसी क्षण उसको दूर कर दो। ये आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम है, ये आपको जानना होगा। और मेडिकल साइंस इसको मानेगी, मानती है। बताता हूं कैसे। शरीर के अंदर जो ये शरीर बना है, ये छोटे छोटे सेल्स का बना है। यस और नो? 50 ट्रिलियन सेल्स। कितने सेल्स हैं? 50 ट्रिलियन सेल्स। ये ट्रिलियन, हमें तो करोड़, अरब, खरब तक पता है। खरब के बाद आगे क्या होता है मुझे तो नहीं पता है। और मिलियन होता है, फिर बिलियन होता है, फिर ट्रिलियन होता है। ठीक है, तो 50 ट्रिलियन, अब जाने कितने भी होंगे, बहुत ज्यादा ही होंगे, गिन नहीं सकते। हाँ, कोई कहता है 35 ट्रिलियन है, कोई कहता है 50 ट्रिलियन है। तो जो 35 कहते हैं उनका तो भाई साहब मान लेंगे, क्योंकि पहले तो आदमी नहीं मिलेगा जिसको मैं काट के छोटा मोटा करूं, उसके बाद उसको एक एक सेल नहीं निकाल सकते, और फिर इतनी गिनती गिनने में मेरे सारा जीवन निकल जाएगा। तो 50 ट्रिलियन सेल्स। एक एक सेल कुछ समय के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, टर्न्स इनटू एटम्स। यस और नो? जो मेडिकल वाले लोग हैं सारे मत यस बोल देना। अगर मेडिकल साइंस नहीं आती तो यस काहे को बोलते हो? मेडिकल वाले बोलें कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, जो डॉक्टर्स हैं। यस और नो? तो हर क्षण एक एक सेल खत्म हो रहा है। खत्म हो गया तो फिर जो है कुछ दिन में मैं खलास हो जाऊंगा, बॉडी वॉडी रहेगी नहीं, मैं रह जाऊंगा, आवाज आएगी सिर्फ मिस्टर एक्स। ऐसा नहीं होता। जैसे ही एक सेल खत्म होता है नया सेल पैदा होता है। यस और नो? The cells are regenerating and cells are degenerating. हर ऑर्गन जो है, हार्ट को ले लो, आंखों को ले लो, हर चीज को ले लो, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते लगते हैं पूरे सेल्स को निकल जाने में और पूरे ऑर्गन को नया उगने में। अगर 5 महीने के बाद मैं आपसे कहूं जरा हार्ट का 6 महीने पुराना सेल निकालना, तो आप क्या कहोगे? सॉरी आई डोंट हैव। गया, नया उग गए। अब मजे की बात यह है कि अगर बीमारी है, अगर लिवर खराब हो गया, डैमेज हो गया, हार्ट डैमेज हो गया, आर्टरी ब्लॉक हो गई, आंखों के अंदर प्रॉब्लम हो गई, पैंक्रियाज खराब हो गए, स्टमक खराब हो गई, तो जो नया सेल पैदा हो रहा है वो तरोताजा क्यों नहीं उगता? वो जैसे एक फल कीड़ा खाया, एक सब्जी कीड़ा खाई थी, तो वैसी की वैसी रेप्लिका कीड़ा खाई सब्जी क्यों पैदा हो रही है? Are you with me what I'm trying to say? This question should come or not? Why the disease cell is taking birth? जबकि परमात्मा ने तो मुझे मौका दिया है, मेरी की 100 बरस की आयु है, 200 बरस की आयु है, तो भगवान बोलता है कि हर 6 महीने में मैं तेरा पुराना ले लूंगा, नया दे दूंगा। लेकिन अब तेरे ऊपर है, तू क्या बनाएगा? अब इसके ऊपर जो है, इसके बारे में तो नहीं सोचा उन्होंने, लेकिन जो सेलुलर बायोलॉजी है, जो एपिजेनेटिक्स है, उसके बारे में स्टडी करी गई कि जो सेलुलर मल्टीप्लिकेशन होती, जो एक सेल मरा तो नया सेल कैसे पैदा होता है? फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। तो हमने एक कहानी बना दी कि जो बीमारी है वो जेनेटिक है। मानते हैं कि नहीं? है ना, जो अगर बाप दादा को बीमारी थी तो बच्चे को होनी चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते? यस और नो? सारे मानते हैं तो सारे यस बोलो। नहीं, यस और नो? आई से नो।
ये जेनेटिक नहीं है, एंड इट इज प्रूवन नाउ, इट इज प्रूवन नाउ। ये आपका बिलीफ है, क्योंकि जो सेलुलर मल्टीप्लिकेशन होती है, अब वो हेल्दी सेल पैदा हो या डिजीज सेल पैदा हो, तो उन्होंने ये देखा कि सेल के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए है, उसके अंदर अमाइनो एसिड्स है। अमाइनो एसिड्स हैव ए डिफरेंट स्ट्रक्चर, ईदर इट कैन बी ए स्ट्रक्चर ऑफ ए हेल्दी सेल और इट कैन बी ए स्ट्रक्चर ऑफ डिजीज सेल। हेल्दी सेल का स्ट्रक्चर हो या डिजीज सेल का स्ट्रक्चर, तो कौन निर्धारित कर रहा है? कौन निर्धारित कर रहा है? तो हम कहते हैं सेल न्यूक्लियस निर्धारित कर रहे हैं, डीएनए निर्धारित कर रहे हैं। भैया 25 साल तक तो तुम स्वस्थ थे, तब डीएनए निर्धारित कर रहा था कि वो हेल्दी सेल पैदा हो। 26वें साल में डीएनए नाराज हो गया कि अब जो है वो डिजीज सेल ही पैदा करने जा रहा है। दैट मीन्स इट इज नॉट द डीएनए विच इज डिसाइडिंग, ये कोई और है। और उन्होंने उस चीज को देखा कि देयर आर सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम नोवेयर, कहीं से सिग्नल्स आ रहे हैं और वो सेल को गाइडेंस दे रहे हैं कि हेल्दी सेल को पैदा करना है या डिजीज सेल को पैदा करना है। और अगर हमें ये साइंस पता लग जाए कि ये सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं और उस सिग्नल को हम करेक्ट कर दें और ये मैसेज भेजें कि सिर्फ हेल्दी सेल ही पैदा करो, तो क्या वो ऑर्गन रीजनरेट होगा कि नहीं होगा? आई एम आस्किंग द मेडिकल साइंस दिस क्वेश्चन।